हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बस ऐसे ही बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी को करते रहिए, बहुत ही मजबूती से। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि आज की क्लास आप लोगों की हिंदी की होगी, जिसमें हिंदी के क्लास में आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ाया जाएगा। विलोम शब्द का एक क्लास पहले हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है। विलोम शब्द का एक क्लास पहले हो चुका है। आज विलोम शब्द का दूसरा क्लास है जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, विलोम शब्द का ये दूसरा क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास की टाइमिंग रूटीन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है हमारे चैनल पर नए हैं, जिसे पता नहीं है कि कब कौन सी दिन हम लोगों की वीडियो आएगी। ठीक है, कब कौन सी क्लास की प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे बच्चे लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि संडे के दिन बच्चे आप लोगों का मैथ्स का होगा। ठीक है, लगभग सुबह 10 बजे के आसपास आप लोगों को क्लास की वीडियो जो है, प्रैक्टिस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो वीडियो है वो ट्यूसडे को आएगी, जिसके में जीके होगा। जीके में आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, आप लोगों को मंगलवार के जीके में आप लोगों का हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, जो कि क्लास की वीडियो है वो सुबह 10 बजे आएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का थर्सडे को जो है वो हिंदी की क्लास चलेगी। बच्चों, आज फ्राइडे है, मैंने आप लोगों को सूचित कर दिया था कि थर्सडे वाला जो क्लास है हिंदी का वो लेट से आएगी, मतलब आज के दिन क्लास में आएगी। लेकिन आज के दिन ही सिर्फ जो है वो फ्राइडे को आई है, बाकी ऐसे क्लास का डेट जो है वो थर्सडे को है। ठीक है, तो थर्सडे को आप लोगों की हिंदी की क्लास आएगी। ठीक है, सुबह 10 बजे के आसपास क्लास आ जाएगी। और एक क्लास जो है आप लोगों की शनिवार को आती है, जो जीके में, जो जीके का क्लास होता है, जो ज्योग्राफी जिसमें चल रही है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एसएससी जीडी में एक रीजनिंग भी सब्जेक्ट होता है, जिसका प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, मैं तुरंत स्पीड में बता देता हूँ कि क्यों नहीं रीजनिंग की क्लास हो रही है। रीजनिंग की क्लास बच्चों हम लोगों के प्रैक्टिस सेट में होगी। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रीजनिंग की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर इसका डिटेल वीडियो जानना है तो आप लोग क्लास की एसएससी जीडी प्रैक्टिस बैच नाम से एक वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है वो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, सिलेबस के बारे में दोस्तों, कौन सा क्या सिलेबस है, एसएससी जीडी में कौन सा सिलेबस पढ़ना है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बता दिया था। ठीक है, चलिए, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। मैं एक बार पहला क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए व्यवस्था की जाएगी। आप उसके लिए आप लोगों को इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप लोग वहाँ से सवाल को पूछ सकते हैं। इसी चैनल पर आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप लोग मैथ, जीके, रीजनिंग और किसी भी सब्जेक्ट की परेशानी होने पर सवाल को पूछ सकते हैं। डाउट ग्रुप चैनल से जुड़ने के लिए ज्वाइन द डाउट ग्रुप चैनल लिखकर मैसेज करें। बच्चों, डाउट ग्रुप के लिए आप लोगों को चैनल क्रिएट की गई है, इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, आप लोगों को ज्वाइन द डाउट ग्रुप चैनल लिख करके मैसेज करना है, तो आप लोगों को डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की, जैसे मान लीजिए आपको मैथ का कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं। उसके बदले में आप लोगों को आंसर जो है वो सॉल्व करके उसमें दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो जाए, चाहे जीके का कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर भेजना है डाउट ग्रुप में। जो भी उससे सॉल्व करने के लिए आता होगा वो लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके फ़ोटो भेज सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ जानकारी जानना होगा बच्चों, तो आप लोग डाउट ग्रुप चैनल में मैसेज नहीं करेंगे, आप लोग उसी चैनल में आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अपने रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग क्वेश्चंस को, ऑप्शन या फिर क्वेश्चन का पूरा आंसर ही आप लोगों को लिखना है। अगर आंसर सही होता है तो आप लोगों को साइड में सही का सही निशान लगाना है। अगर ऑप्शन आप लोगों को गलत होता है तो आप लोगों को उसके बगल में गलत का निशान लगाना है। और लास्ट में आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है,
कितना आंसर आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, जो आंसर आप लोगों के गलत हुए आप लोग कॉपी में भी उतार सकते हैं बाद में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही थोड़ा फॉल्ट लग रहा है। ठीक है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है, एसएससी जीडी का को पूछा गया सवाल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन को बच्चों काट देते हैं एक ऑप्शन को। यहाँ पर जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पता होगा सत्य का आंसर क्या होता है, झूठ। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक से आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर फेयर कॉपी में उतार रहे हैं तो। ठीक है, सत्य का आंसर क्या होगा, झूठ। इसी साल पूछा गया सवाल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भयभीत का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। भयभीत का विलोम शब्द क्या हो सकता है? भयभीत का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या मलिन होगा? बिल्कुल गलत। सबल हो सकता है क्या? बिल्कुल गलत। निर्बल हो सकता है क्या? गलत। सही आंसर क्या होगा, निर्भीक। भयभीत का मतलब होता है दोस्तों एक तरफ से डरा हुआ। ठीक है, एक और आंसर भी होता है, भयभीत का विलोम शब्द निडर भी होता है। निडर, निडर भी जो है वो भयभीत का आंसर होता है। अगर ऑप्शन में निडर भी दिया हो तब भी आप लोग इसका आंसर टिक करके आ सकते हैं। भयभीत का उल्टा विलोम शब्द जो होता है वो निडर भी होता है, क्योंकि भयभीत एक तरफ से जो कि डरा हुआ को बोला जाता है। ठीक है, जो डरा हुआ रहता है उसे भयभीत बोल सकते हैं, डरा हुआ बोल सकते हैं। उसी का उल्टा विलोम शब्द होता है निडर। और निर्भीक, निर्भीक भी आपका जाकर के निर्भीक से भी आप लोगों का सेम अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, सत्य से बढ़कर कोई झूठ नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसमैच हो गया दोस्तों। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ मिसमैच हो गया था। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है, झूठा। चाहे तो आप लोग ये क्वेश्चन को काट दीजिएगा, या फिर आप लोग 1 नंबर पे क्वेश्चन को काट दीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर जो होता है, मैंने काटा नहीं है, मैंने इसका यहाँ आंसर यहाँ भी लिख दिया है। सत्य का क्या होगा, झूठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विधि क्या हो सकता है? विधि का विलोम शब्द आप लोग बताइएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो विधि का सही आंसर होगा निषेध। विधि का सही आंसर क्या होगा, निषेध। विधि का सही आंसर होगा मेरे बच्चों निषेध। देखिए विलोम शब्द को ना करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए आपको विधि का आंसर नहीं आ रहा, तो आप लोगों को क्या करना है, 3 ऑप्शन को गलत करना है। जैसे कि मान लीजिए नकारात्मक, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, सकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, सकारात्मक। ठीक है, दंड का विलोम शब्द क्या होता है, दंड का। चलिए पहले निधि का लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है निधि का विलोम शब्द? तो निधि का विलोम शब्द होता है श्रण। निधि का विलोम शब्द क्या होता है, श्रण। ठीक है, दंड, दंड का विलोम शब्द क्या होता है? जाहिर सी बात है, दंड किसे बोला जाता है, दंड उसे बोला जाता है जिसे दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है, उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्षमा। दंड का क्या हो सकता है विलोम शब्द, क्षमा। तो ये 3 ऑप्शन तो इस तरह से ही गलत हो गए। ठीक है, मैं ऑप्शन कट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 ऑप्शन तो इस तरह से ही गलत हो गए, तो सही आंसर क्या होगा, निषेध। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 ऑप्शन को आप लोग गलत करके चौथा को टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 3 ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा वो पता होना चाहिए, तब आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्याग का विलोम शब्द क्या हो सकता है? त्याग का, देखिए सब इसी साल के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के ही पूछे गए क्वेश्चन है। क्या हो सकता है बच्चों त्याग का आंसर? त्याग का तो क्रूर भी नहीं होगा, सम्मति भी नहीं होगा। यहाँ पर भी बच्चों ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक्स है। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1-2 ऑप्शंस आज मिस्टेक्स हुए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। त्याग का जो है आपका विलोम शब्द क्या होगा? त्याग का विलोम शब्द आपका होगा मोह।
मोह जो है वो त्याग का विलोम शब्द होगा। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। त्याग का विलोम शब्द जो है वो मोह होगा। ठीक है, मोह जो है वो त्याग का विलोम शब्द होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स हुआ है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्थक का विलोम शब्द क्या हो सकता है? निर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सारे 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, निर्थक का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बताइएगा मेरे बच्चों आप लोग। स्क्रीन पे जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग उसका आंसर रफ कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, जो आंसर सही है उसके बगल में सही का चिन्ह लगाएंगे। जो आंसर आप लोगों का गलत हो जा रहा है कोई बात नहीं, आप लोग कट करके फिर आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्कोर देखना है, आप लोगों को कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, और जो आंसर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उसे आप लोग टेलीग्राम चैनल में PDF आप लोगों को दिया हुआ होगा। PDF से आप लोग अपने फेयर कॉपी में उतार सकते हैं, या प्रैक्टिस के एक अलग से कॉपी बना लीजिए। जो आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा है आप लोग प्रैक्टिस कॉपी में उसे लिख सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो हिंदी हो। ठीक है, निर्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चों मेरे, निर्थक का विलोम शब्द होता है सार्थक। निर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द क्या हो सकता है? देखिए बच्चों, सारे 2025 के पूछे गए सवाल हैं, आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे से बताइएगा अपने कॉपी में ही। ठीक है, कि करुण शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या क्रूप हो सकता है? क्रूप गलत। क्या वीर हो सकता है? नहीं। क्या बलिहार हो सकता है? नहीं। सही आंसर क्या होगा? निष्ठुर। निष्ठुर जो है वो क्रूप का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द को विलोम शब्द चुने। मांसाहारी। मांसाहारी का विलोम शब्द क्या होगा? क्या निरंकारी हो सकता है? गलत। क्या शाकाहारी हो सकता है? गलत। क्या निराहार हो सकता है? गलत। सॉरी बच्चों, सॉरी। मांसाहारी का सही आंसर क्या होगा? शाकाहारी। मांसाहारी किसे कहा जाता है? मांसाहारी उसे कहा जाता है जो कि मांस मच्छी खाते हैं। ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी किसे कहा जाता है? जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, जो कि साग सब्जी फल फूल वगैरह खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। एकल। एकल का विलोम शब्द क्या हो सकता है? बच्चों, एकल का मतलब होता है अकेला। अकेला को एकल बोल सकते हैं। तो उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? अकेला का विलोम शब्द क्या हो सकता है? जो ग्रुप में होते हैं, सामूहिक जिससे बोले जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सामूहिक। एकल का विलोम शब्द क्या होगा? सामूहिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। ठीक है, आधार। आधार का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चों बताइएगा। आधार का विलोम शब्द क्या हो सकता है? आधार का क्या निराधार होगा? क्या निराधार हो सकता है? बिल्कुल निराधार होगा मेरे बच्चों। निराधार जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जितना भी लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग आंसर को बता नहीं रहे हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आहार। आहार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा बच्चों आप लोग। आहार का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या निरहार हो सकता है? निरहार। देखिए, निरहार और निराहार ये दोनों में से एक आंसर है। सही आंसर जो होगा वो निराहार होगा। ठीक है, निराहार। ठीक है मेरे बच्चों, निराहार जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और देखिए एक यहाँ पर निर्हार है, निर्हार। तो निर्हार जो है वो आप लोगों को कन्फ्यूज़न कर सकता है। जो बच्चे अगर जल्दबाजी में इसका आंसर को देखेंगे तो वो ऑप्शन डी को भी सही कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है गलत आंसर है। विहार भी गलत होगा और उपहार तो गलत ही है। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा एक बात को कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन को भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, स्पेशली हिंदी में, क्योंकि हिंदी में देखिए इस तरह के जो मात्रा होते हैं, इस तरह के मात्रा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा हो गया चाहे छोटी ई की मात्रा हो गया, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए छोटी ई की मात्रा हो गया, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा हो गया, ये सारे मात्रा में जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देख करके ऑप्शन का आंसर जो है वो देना है, ठीक है। आप लोगों को जल्दबाजी में नहीं देना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो भी बच्चे अगर एग्ज़ाम हॉल में जो है वो जल्दबाजी में देखेंगे वो ऑप्शन डी को भी सही कर सकते थे, ठीक है। लेकिन सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए निराहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। अत्यधिक, ये तो थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, अत्यधिक का अधिक होगा क्या, गलत। क्या अत्यलप होगा क्या, अत्यलप बिल्कुल सही आंसर है। अत्यलप जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, अत्यधिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आदान, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान, आदान का विलोम शब्द क्या हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन 2021, 2022, 2023 इस तरह के क्वेश्चन को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है। आदान का सही आंसर क्या हो सकता है, आदान का क्या विधान होगा क्या, गलत। क्या तिरोधान होगा क्या, गलत। क्या निधन होगा क्या, गलत। सही आंसर होगा मेरे बच्चों प्रदान। सही आंसर जो है वो क्या होगा, प्रदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों का विलोम चुने। जागरण, जागरण का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जागरण का विलोम शब्द। देखिए जागरण, जागरण का अर्थ ही होता है जागना, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो बी दिया ये तो नहीं होगा, क्योंकि जागरण का अर्थ ही होता है जागना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, इसका सही आंसर होगा निंद्रा। सही आंसर क्या होगा, निंद्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, ठीक है। क्रय, क्रय का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। क्या निर्यात हो सकता है, क्या निर्यात, बिल्कुल गलत। क्या अहित हो सकता है, अहित बिल्कुल गलत। बंधन हो सकता है क्या, बंधन बिल्कुल गलत। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं बंधन का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बंधन का विलोम शब्द, मुक्त हो सकता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, विक्रय। निर्यात का विलोम शब्द क्या हो सकता है, निर्यात का विलोम शब्द होता है आयात, ठीक है। और अहित का विलोम शब्द क्या होगा, अहित का विलोम शब्द होगा हित, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो आप लोगों को 3 ऑप्शन का आंसर जो है वो ढूंढना है और चौथे को क्या करना है, सही करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे, मैं चलिए इसे थोड़ा मिटा करके एक बार फिर से इसे करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। क्रय, मुझे नहीं पता है कि क्रय का विलोम शब्द विक्रय होता है, तो मैं 3 ऑप्शन को क्या कर दूंगा, गलत साबित कर दूंगा। जैसे कि मुझे पता है कि अहित का विलोम शब्द क्या होता है, हित, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है बंधन, बंधन का विलोम शब्द क्या होता है, मुक्त, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है कि निर्यात, निर्यात का विलोम शब्द होता है आयात, ठीक है, क्या होता है आयात, तो ये नहीं होगा। तो अब क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी विलोम शब्द को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा। हाँ, दिक्कत ये होगी कि अगर आपको ऑप्शन 3 में से भी अगर करने नहीं आ रहा है तब वो क्वेश्चन आप लोगों को
बहुत ही मुश्किल से करनी होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन 3 में भी अगर एक का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है या 2 का आंसर नहीं आ रहा है तो उस टाइम आप फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। शुद्ध, शुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? क्या गलत होता है? क्या गलत हो सकता है? क्या नहीं? इसका तो होता है सही। गलत का विलोम शब्द होता है सही, तो ये तो नहीं होगा। क्या पवित्र हो सकता है? क्या पवित्र? पवित्र का होता है अपवित्र। पवित्र का होता है अपवित्र, तो ये तो नहीं होगा। क्या विरुद्ध हो सकता है? क्या विरुद्ध? विरुद्ध हो सकता है? क्या विरुद्ध? तो विरुद्ध का विलोम शब्द जो होगा बच्चों वो तो समर्थन होता है। विरुद्ध का विलोम शब्द जो होता है वो तो समर्थन होता है, तो ये भी तो नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? अशुद्ध। शुद्ध का क्या होगा? अशुद्ध। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। निर्माण, निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है? निर्माण का, चलिए बच्चों जैसे कि मैंने मान लिया कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं ऑप्शन 3 को क्या करूँगा? एलिमिनेट करूँगा। जैसे निश्चित, निश्चित का विलोम शब्द तो मुझे पता है क्या होता है? अनिश्चित। निश्चित का विलोम शब्द क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित होता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, अहित का मैंने आप लोगों को बताया, अहित का विलोम शब्द होता है हित। हित का विलोम शब्द अहित, अहित का विलोम शब्द होता है हित। ठीक है, कोमल का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल। कोमल का विलोम शब्द तो होता है कठोर। कोमल का विलोम शब्द होता है कठोर, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निर्माण का ध्वंस। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोगों को इस तरह से भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन का सीधा आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग सीधा आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। यस, यस का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? जैसे कि मान लो मुझे पता है कि यस का आंसर होगा अपयश, तो मैं अपयश को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। यस का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? अपयश। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। अथ, अथ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? ये इसी साल पूछा गया सवाल है। अथ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो यह अथ का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों इति। इति जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा अथ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उन्नत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कहीं कहीं पर उन्नत जो है वो इस तरह से भी देखने को मिलता है। नहीं नहीं बच्चों, उन्नत का विलोम शब्द जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है। उन्नत का विलोम शब्द इसी तरह से होता है। ठीक है, वो दूसरा सेंटेंस में आप लोगों का होता है। उन्नत का विलोम शब्द कुछ अलग तरीका से। ठीक है, उन्नत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत, उन्नत का विलोम शब्द क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। तो उन्नत का विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा? अवनत। क्या होगा? अवनत। अवनत जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उल्लास का विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा उल्लास का विलोम शब्द है? हम लोगों को उल्लास का विलोम शब्द बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उल्लास का विलोम शब्द है? क्या हो सकता है मेरे बच्चे बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उल्लास का विलोम शब्द है? तो मेरे बच्चों उल्लास का विलोम शब्द होगा वो होगा विषाद। विषाद जो है वो उल्लास का विलोम शब्द होगा। माना कि मैं मानता हूँ कि हर्ष का भी विलोम शब्द जो है ये ऑप्शन सी जो है हर्ष का भी विलोम शब्द जो है वो विषाद ही होता है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को फिर ध्यान में रखना है। हर्ष का भी विलोम शब्द जो होता है वो विषाद ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ, यह हो सकता है मेरे बच्चों बताइएगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? अनाथ, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? सनाथ। सनाथ जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इच्छा,
ये तो थोड़ी आसान हो गई मेरे बच्चों आप लोगों के लिए। इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? अनिच्छा। इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? अनिच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह दीर्घ आयु होता है। वाक्य में दीर्घ आयु शब्द का विपरीत शब्द है दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? दीर्घ आयु का मतलब होता है कि जो कि ज़्यादा वर्ष तक क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं, या फिर जिसकी उम्र जो है वो ज़्यादा वर्षों तक होती है। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? अल्प आयु। अल्प आयु का मतलब जो कम उम्र जिसकी होती है, जो कम उम्र तक रहते हैं, उसे अल्प आयु बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कड़ा शब्द के लिए किसी वाक्यांश में उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, कड़ा। कड़ा शब्द का कड़ा शब्द का विलोम शब्द से रिलेटेड एक यहाँ पर क्या बना हुआ है? वाक्य बना हुआ है, जिसे आप लोगों को चुनना है। जैसे अंजलि नृत्य में कुशल है, इसमें तो कुछ भी कड़ा का विलोम शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, प्रशासन ने आज बहुत कठोर कदम उठाया है। कड़ा और कठोर दोनों का अर्थ जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, कड़ा या कठोर जो होता है वो दोनों का अर्थ जो होता है वो सेम होता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। नीलिमा का स्वभाव बहुत मुलायम है। नीलिमा का स्वभाव मुलायम है, इसमें मुलायम कड़ा का क्या होता है? मुलायम, इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अभिषेक तैर सकता है, इसमें कोई भी कड़ा का विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नीलिमा का स्वभाव मुलायम है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों का जो है बच्चों वो क्वेश्चन नहीं है, अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एसएससी जीडी में अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, दो चार शिफ्ट के बाद पूछे गए हैं, तो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा करके इसे लिख दिया हूँ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 2021 के पेपर हो, 2023 के पेपर हो, 2024 के पेपर हो, 2025 के पेपर से भी इनसे मैच करता हुआ 2025 के पेपर में भी इन सब में से एक दो क्वेश्चन आपके आए होंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसका आंसर भी आप लोगों को कॉपी में लिखना है और चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आप लोग से गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पहला है, ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ से शुरू है मेरे बच्चों। ठीक है, ये तो आपका 7 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ से शुरू है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर से है। जैसे यहाँ पर पहला है उदय, तो उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? तो उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। अस्त जो है वो उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। अस्त बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आवरण, आवरण का विलोम शब्द क्या हो सकता है? आवरण, आवरण का विलोम शब्द क्या हो सकता है? आवरण का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? तो आवरण का विलोम शब्द होगा अनावरण। अनावरण, ठीक है। उपरलिखित का विलोम शब्द क्या हो सकता है? उपरलिखित, उपरलिखित का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो उपरलिखित का विलोम शब्द होगा निम्नलिखित। उपरलिखित का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? निम्नलिखित, ठीक है। आत्मघात, आत्मघात का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? आत्मघात का विलोम शब्द क्या हो सकता है? आत्मघात का विलोम शब्द होगा आत्मरक्षा। आत्मरक्षा, ठीक है। अल्प आयु के बारे में मैंने आप लोगों को बताया अभी। अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? दीर्घायु, दीर्घायु, ठीक है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान, धनवान का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? धनवान का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? तो धनवान का विलोम शब्द होगा अंकीचन। अंकीचन होगा मेरे बच्चों धनवान का विलोम शब्द, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और चलिए अब आप लोग बताइएगा मेरे बच्चों, शुभ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? शुभ, शुभ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? शुभ का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? शुभ का विलोम शब्द होगा अशुभ। शुभ का विलोम शब्द क्या होगा? अशुभ। शौक का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? शौक, शौक का विलोम शब्द क्या हो सकता है? हर्ष।
शौक का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष। सजल का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? सजल का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों निर्जल। सजल का सही विलोम शब्द क्या होगा? निर्जल। तो आप लोग बताइएगा मेरे बच्चों, विपद का क्या होगा? विपद का क्या हो सकता है? विपद का, तो विपद का होगा संपद। विपद का क्या होगा? संपद। अब लोग बताइएगा मेरे बच्चों, अब रूपवान का विलोम शब्द क्या हो सकता है? रूपवान का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या हो सकता है रूपवान का विलोम शब्द? तो रूपवान का विलोम शब्द होगा क्रूप। रूपवान का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूप। मैं और अच्छा से इरेज करके इसे लिख देता हूँ, ठीक है। रूपवान का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूप। क्या हो सकता है? क्रूप, ठीक है। आप लोग बताइएगा फलहारी का विलोम शब्द क्या होगा? फलहारी का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग बताइएगा मेरे बच्चों, फलहारी का विलोम शब्द क्या होगा? तो फलहारी का विलोम शब्द आपका जाकर के सही आंसर होगा अनाजी। क्या होगा सही आंसर? अनाजी। फलहारी का क्या होगा? अनाजी, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के साथ आप लोगों का जो हिंदी का क्लास है विलोम शब्द पार्ट 2 वो ख़त्म हो चुका है। आज हमने विलोम शब्द के थोड़े कम क्वेश्चंस किए हैं, लगभग आपके जाकर के 40 से 42 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जो है हिंदी का है वो विलोम शब्द का पार्ट 3 आएगा, जिसमें आप लोगों का विलोम शब्द पूरी तरह से अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द पार्ट 3 जब आएगा तो आप लोगों का विलोम शब्द जो है वो पूरी तरह से है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 15 तारीख को जो विलोम शब्द का क्लास आने के बाद आप लोगों का विलोम शब्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से विलोम शब्द पार्ट 3 भी आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को PDF मिलेगा, ठीक है। इसी क्लास का आप लोगों को PDF मिलेगा। और इंस्टाग्राम में, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताया कि इंस्टाग्राम में आप लोगों को क्यों जुड़ना है। इंस्टाग्राम में आप लोगों को इसीलिए जुड़ना है ताकि वहाँ से आप लोग डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों से जा कर के जुड़ें, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को करें। और डाउट ग्रुप में आप किसी भी प्रकार के डाउट को पूछ सकते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, सारे डाउट को आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। और बच्चे लोग, अगर आप लोगों को क्लास थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़े से भी आप लोगों को लगा कि हाँ यहाँ से मेरा बेनिफिट हुआ आज के क्लास में, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करते जाइए, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को कराने का, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस को करवाने का, ठीक है। और जो भी आप लोगों के भाई बहन हो, चाहे कोई पड़ोसी में अगर आप लोगों की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपके दोस्त भी अगर आप लोगों के SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उससे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत ढंग से बनाइए मेरे बच्चों, ठीक है, ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छूटनी नहीं चाहिए। और भी अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को कितना स्कोर हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर्स को सही किए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे अब एक और धमाकेदार क्लास के साथ, एक और अच्छे क्लास के बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग। आप लोग कोई भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों मेरे अब अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।